मंत्री जी कुछ साथियों के साथ इधर भोजन करेंगे और आप लोग इधर भोजन कर लीजिएगा। पूरी व्यवस्था है, कोई धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं है। आज इत्मीनान से खाना खाइएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ है घर पर, और पहली बार आयोजित हुआ तो हमारे साथी भाई पारसनाथ जी ने इस बात को कहा कि भोजन की व्यवस्था हो और खाने पीने का भाई पवन पांडे जी ने भी। लेकिन साथियों, जो मिल्कीपुर का इतिहास रहा है, आपने देखा 2002 में क्या हुआ, हमने भी आपको बताया, और 2004 का भी इतिहास बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय बाबू जी जब चुनाव लड़ते थे फैजाबाद से पार्लियामेंट का, तो हमेशा इस बात की कोशिश की जाती थी कि इनको टिकट न मिलने पावे, और टिकट मिल जाए तो चुनाव न जीतने पावे। लेकिन फिरका प्रस्ताव हमेशा उनके खिलाफ हमेशा उन्होंने साजिश करने का काम किया। और 2004 में एक बार भी हमने एक नेता का नाम लिया था, बार बार लेना ठीक नहीं है, उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कह करके फिर टिकट कटवाने का काम किया। फैजाबाद की आवाम को इंसाफ चाहिए था, सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला चाहिए था, और इन फिरकापरस्त ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को और सामंती ताकतों को कोई जवाब देने वाला था तो एकमात्र नेता बाबू स्वर्गीय किशन यादव थे, जो उस लड़ाई को लड़ने का काम करते थे। यह तय हुआ कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे स्वर्गीय बाबू जी को दिल्ली की कुर्सी दिखाई जाएगी और पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया जाएगा। टिकट काटा जाता है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के पास मैं जाता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि फैजाबाद की स्थिति यह है, हालात ये है, और इन हालातों में, ऐसी परिस्थिति में आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर फैजाबाद के सम्मान को बढ़ाने का काम आपके झंडे के नीचे हम करने का काम करेंगे। और फैजाबाद की आवाम ने वो काम किया था। स्वर्गीय बाबू जी को बहुजन समाज पार्टी में शामिल कराया जाता है और चुनाव लड़ाया जाता है, लेकिन उसमें एक शर्त लग गई कि आनंद सेन को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने हंसते हुए इस्तीफा दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझको बुलाया, मैं अपना इस्तीफा देने जा रहा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी पार्टी कार्यालय में बैठे हुए थे, उन्होंने हमको बुला लिया। हमको लगा कि शायद उनको जानकारी हो गई। इस्तीफा मेरी जेब में था, मैंने बगैर इस्तीफा दिए उनके पास गया और जाकर के उनसे बात किया। उन्होंने एक ही बात पूछी थी कि फैजाबाद में बाबूजी चुनाव जीत जाएंगे। हमने उनको बताया था कि 25 से 30 हजार वोट से कम चुनाव नहीं जीतेंगे। आपकी हिफाजत के लिए, आपकी लड़ाई के लिए, फिरकापरस्त ताकतों को खत्म करने के लिए, सामंती ताकतों का जवाब देने के लिए मैंने इस्तीफा दे करके बाबू जी को दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। इतना बहादुरी आपने नहीं की। बहादुरी तो आप हमेशा करते आए हैं। 2007 में हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई। बाबूजी चुनाव जीत गए, पार्लियामेंट पहुंच गए, बाई इलेक्शन हुआ, हम लोग चुनाव हारे। और ये सौभाग्य देखिए कि फैजाबाद में मिल्कीपुर ऐसी विधानसभा सीट है कि जहां तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। एक बार बाबूजी के इस्तीफे से हुआ था, दूसरी बार हमारे इस्तीफे से हुआ था, और तीसरी बार आदरणीय भारतीय सांसद जी के इस्तीफे से ये चुनाव होने जा रहा है। और इसमें आपने मिसाल बनाया है हमेशा। और 2007 में जब चुनाव हुआ तो हम लोगों ने देखा था कि 2007 का चुनाव होने से पहले बहुत बड़ी साजिश की गई। लोगों ने साजिश किया, पूरे फैजाबाद के लोगों ने,
मुतुसेन यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, बेटा एमएलए हो जाएगा। साजिश की गई, मुकदमे लिखाए गए और जेल से वारंट कराओ तो अदालत से वारंट कराया गया। चुनाव के पहले हमको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और जेल की सलाखों में हम लोग गए, जेल से हमने नामांकन करने का काम किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, मिलकर गुरबहादुर जनता को धन्यवाद देते हैं कि जेल में रहते हुए फैजाबाद में पहली बार आपने किसी को चुनाव जिताया है, तो आपका ये बेटा है, आपका भाई है। ये इतिहास आपने बनाने का काम किया। तो मिलकीपुर इतिहासों की धरती रही है और स्वर्गीय बावली का जो संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को अगर लिखा जाएगा तो आदरणीय अवस्थी जी बैठे हैं, आदरणीय चौधरी साहब बैठे हैं, उस संघर्ष को लिखा जाएगा तो इतने कांड मिलेंगे आपको कि कहीं कोई गिनती नहीं है। इसलिए साथियों, हमारी आपसे गुजारिश है कि जो आज अभियान किया गया है और जो जंग छेड़ी गई है, इस जंग में मजबूती के साथ आप खड़े हो जाओ। जब आपने जेल में रहते हुए चुनाव जिता दिया, जब आप प्रशासनिक लोगों के पीड़न के बाद आपने चुनाव जिताने का काम किया, तो आज तो पूरी फौज आपके सामने है। इस लड़ाई को लड़ करके आप जीतने का काम कर सकते हो, कोई न्याय का लाभ नहीं रोक सकता है। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। मंच में बहुत साथी आए हैं, हमारे भाई अभिलाष जी है, प्रकाश जी है, भाई इंद्रपाल जी है, हमारे साथी जयप्रकाश जी है, आदरणीय चौधरी साहब है, साहबनाथ जी है, भाई अजीत जी आपके बीच में अपील कर चुके हैं, हमारे साथी भाई पारसनाथ जी, आदरणीय पवन पांडे जी, आनंद सिंह मंटू जी, ये बहुत बहादुरी के साथ हमारी लड़ाई बोल रहे हैं। लोग कहते हैं ये ठाकुर क्षत्रिय परिवार के हैं, बिरादरीवाद कर रहे हैं। और जिस समय चुनाव हो रहा था ब्लॉक प्रमुखी का, तो आपने देखा होगा किस तरीके से बहादुर सिपाही ने सारे 6 पंचायत सदस्यों को लखनऊ में रखा और बता दिया मथुरा में है। हमारे मोबाइल पर जब बात होती थी, हम लोगों ने स्पेशल मोबाइल रखे थे, तो वाला उससे अलग बात होती थी, और जब बता दिया गया मथुरा में है, तो यहाँ से एसटीएफ की टीम पहुंच गई मथुरा, गिरफ्तारी करने वहां चले गए। 6 पंचायत सदस्यों को लेकर हम चले आएंगे और रात में हमारी उनकी बात हुई, वो उधर गिरफ्तारी करने जाते हैं, हम अपने 6 पंचायत सदस्यों को हमें दरवाजे पर बैठाने का काम करते हैं। अगर ये क्षत्रिय होते और इनके अंदर जातिवाद होता, तो आप इस लड़ाई में जो बहादुरी से आपने लड़ा है, इस लड़ाई को आप जीत न पाते हैं। इनको धन्यवाद देते हैं और इनको कहते हैं छोटे भाई की तरह, जहां जरूरत पड़ेगी आपको कोई लड़ाई लड़ने का, उसमें हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो। इसलिए साथियों, आपसे गुजारिश है, आपके बीच में आदरणीय सांसद जी बोलेंगे, खाना आप खा करके जाइएगा।